नमस- नमस्कार दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल विद कृष्णा के साथ। दोस्तों, आज इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। जो दोस्तों बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि मेरी जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचेगी, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, आपको यूट्यूब पर या आपके मोबाइल पर ही मैसेज जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल ऑफ पिरामिड होता क्या है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के में किसके बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो दोस्तों, ये आप इंग्लिश में मत जाइएगा। मैं आपको अगर पूरा लिखने लूँगा तो दोस्तों मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, इकोलॉजिकल पिरामिड आप समझ जाइएगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो दोस्तों, अगर सिंपल वे में, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो दोस्तों इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, व्हाट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका। दोस्तों, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किसका ग्राफ होगा, इकोसिस्टम का। इको इकोसिस्टम दोस्तों। तो दोस्तों, अगर पूरा मैं आपको बताऊँ, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ईच ट्रॉफिक लेवल। तो दोस्तों, मैं बोला हूँ ईच ट्रॉपिक लेवल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। जैसे मैंने दोस्तों यह एक पिरामिड बनाया, यहाँ पे मैंने दोस्तों देख रहे हैं आप, मैंने इसको भागों में बांट दिया। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जो जो भी क्रिया हुई है दोस्तों, ये हर एक क्रिया का एक टॉपिक लेवल, इसी बोला, सॉरी दोस्तों, इसलिए दोस्तों बोला हूँ कि ईच ट्रॉपिक लेवल। ईच ट्रॉपिक लेवल मतलब समझ गए दोस्तों, ये वाला भाग सबका एक ट्रॉपिक लेवल है। इसको दोस्तों आप फूड फूड चेन में भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको फूड चेन फूड में बताऊँ, जैसे मैं आपको फूड चेन बताता हूँ दोस्तों। अगर मैं फूड चेन, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये है, यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये प्राथमिक उत्पादक है। क्या है दोस्तों, ये प्राथमिक उत्पादक। और ये क्या है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता। ये दोस्तों क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये तृतीयक उपभोक्ता। पहले तो दोस्तों उत्पादक, उत्पाद होगा तभी तो हम उपभोग करेगा कोई। उस उपभोग को यूज करके कोई दूसरा उपभोग करेगा, तीसरा उपभोग करेगा। यानी कि दोस्तों प्राथमिक उत्पादक से जो द्वितीय, प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोग के बीच में एक ट्रॉपिक लेवल हुआ। प्राथमिक उपभोग से द्वितीय के बीच में भी एक ट्रॉपिक लेवल हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी के एक ट्रॉपिक लेवल हो रहा है। दोस्तों, आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों,
आप समझ गए हैं तो दोस्तों टाइप्स में आते हैं। इसके कितने टाइप्स हैं, इससे कितने टाइप्स हैं, तो दोस्तों इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। एक है पिरामिड ऑफ नंबर दोस्तों, एक है पिरामिड ऑफ नंबर, एक है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक है दोस्तों पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों सबसे मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में, क्योंकि दोस्तों आप इससे एक दो बार ज़रूर आप पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे। अगर आप दोस्तों कोई नए आए जो इससे अभी नहीं एक बार भी अगर इसे पढ़े हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो में कुछ नए लोग भी देख रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आती है पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों अगर पिरामिड ऑफ नंबर दोस्तों अपराइट कैसे भी हो सकता है दोस्तों, अपवर्ड डाउनवर्ड। और पिरामिड ऑफ बायोमास भी दोस्तों अप डाउन कैसे भी हो सकता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा दोस्तों सीधे होता है। यू मस्ट मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम both pyramid of number, pyramid of biomass is upward and downward, but pyramid of energy always upward, not not डाउनवर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता चली। और दोस्तों अगर चलें अब पिरामिड ऑफ नंबर, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह हमेशा अप, यह मुख्यतः तो अपराइट होता है, लेकिन ये डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों हो सकता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये भी बता दिया ट्रॉपिक लेवल, जो ट्रॉपिक लेवल होता है दोस्तों, एक चीज़ और जानने जो ट्रॉपिक लेवल होता है ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोस्तों। जो ट्रॉपिक लेवल होता है जो मैं आपको बताया था वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्राथमिक उत्पादक हैं तो पेड़ पौधे होंगे दोस्तों, उसको खाने वाले इंसेक्ट्स होंगे, और फिर उसको खाने वाले डियर होंगे, गोट होंगे, समथिंग। तो दोस्तों ये तो दोस्तों में ट्रॉपिक लेवल क्या दिखाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक चीज़ और दोस्तों, ये आप समझ चुके होंगे पिरामिड ऑफ नंबर। दोस्तों अब हम पिरामिड ऑफ बायोमास पे चलते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो दोस्तों जैसे अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल घास, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई घास है, ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ डियर मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, शेर। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि किसकी मात्रा ज़्यादा होगी दोस्तों, आप ही बताइए। घास की मात्रा ज़्यादा होगी या डियर की मात्रा ज़्यादा होगी या शेर की मात्रा ज़्यादा होगी दोस्तों, ऑब्वियसली ग्रास, घास। डियर उससे कम, शेर उससे कम। दोस्तों अभी मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आगे बताता रहूँगा और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी,
आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। इसी का मैं अभी जो बताया उसका मैं बोर्ड बताता हूँ जो इसका ही भाग है। अगर दोस्तों मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं आपको जनसंख्या टाइप में जैसे कि बताता हूँ, मान लीजिए ये है फाइटोप्लैंक्टन। दोस्तों मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, फाइटो लिख दे रहा हूँ दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होते हैं दोस्तों जू प्लैंक्टन। क्या होते हैं दोस्तों? जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होते हैं दोस्तों जू प्लैंक्टन। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर इस पहले वाले में अगर यहाँ पे आए, यहाँ पे घास की मात्रा ज़्यादा थी, उससे कम डियर थे, उससे कम सेट थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पहले फाइटोप्लैंक्टन कम है, इनका बायोमास कम है, उसके बाद जू प्लैंक्टन जिसका ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद हियरिंग उससे भी कम। तो दोस्तों ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो रहा है, एक जा रहा है सीधा और ये क्या हो रहा है। इसलिए दोस्तों पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकते हैं। अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें दोस्तों, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी दोस्तों ऑलवेज इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऑलवेज अपराइट। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसमें हमें दोस्तों दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पिरामिड ऑफ नंबर में ही दोस्तों होता है एक दोस्तों आता है लिंडेमान रूल, एक आता है दोस्तों लिंडेमान रूल, और दोस्तों दूसरा आप लोग शायद उसे आई थिंक 12th, अगर इफ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और मोस्ट, अगर इफ यू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, if you uh, if you from mechanical branch or electrical branch or electronics branch, you can, but mostly mechanical, law of thermodynamics, I think mechanical engineering, because in the semester subject थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों एक यहाँ पे हमें जानना है थर्मोडायनेमिक्स रूल, एक तो हमें डालना है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एक दोस्तों जान रहा है लिंडेमान रूल, लिंडेमान रूल। दोस्तों दोनों दोस्तों एक ही जुड़ा हुआ है, दोनों दोस्तों एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय